इस वीडियो में बताया गया है रमजान और रोजे की अजमत, रहमत और फजीलत के बारे में है। ये इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। अब आगे। रमजानुल मुबारक की बेशुमार खासियतें हैं, जिनमें से कुछ यह हैं। साल भर के महीनों में रमजानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसका जिक्र सराहत के साथ कुरान करीम में आता है। जैसा कि इरशाद ए इलाही है, रमजान वह मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए रहनुमाई, हिदायत और हक व बातिल में तमीज करने का जरिया है। सूरत अल बकरा 185। इसी महीने को शबे कद्र में लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर मुकम्मल कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, बेशक हमने कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया। और आपको कुछ मालूम है कि शबे कद्र कैसी चीज है? शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरत अल कद्र 3 से 5। गोया रमजान और कुरान करीम दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है कि कुरान रमजान में आया तो रमजान का जिक्र कुरान करीम में आया। इसलिए कुछ उल्मा फरमाते हैं कि रमजान और कुरान का जिस्म और रूह का ताल्लुक है। रमजान जिस्म है तो कुरान करीम रूह है। माह ए सियाम तेरा क्यों न हो एहतराम, कि नाजिल हुआ तुझ में अल्लाह का कलाम। इसलिए हमारे अकाबिर ने रमजान में रोजे और तरावीह के बाद कुरान करीम की तिलावत को सबसे बेहतर इबादत करार दिया है। रमजान की हर रात एक मुनादी ऐलान करता है, ए खैर के तलबगार आगे बढ़, और ए शर के तलबगार रुक जा। यानी खैर के मतलब भी अल्लाह ताला की रजा वाले कामों में मशगूल हो और उसकी नाफरमानी और गुनाहों से बाज आ जाए। यही वजह है कि इसका असर और जुहूर हर इंसान अपनी आंखों से देखता है कि रमजान में ईमान वालों का आम तौर पर रुझान और मेलान नेकियों और इबादतों की तरफ ज्यादा हो जाता है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिंबर के करीब हो जाओ। सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम मिंबर से करीब हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा, तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वह शख्स जिसने रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना पाया फिर भी उसकी मगफिरत न हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वह शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वह दरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वह शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पाए और वह उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हो जाए। मैंने कहा आमीन। मुस्तदरक हाकिम। रमजानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि इसमें एक इंसान कोशिश करे तो एक रमजान सारे गुनाह बख्शावाने के लिए काफी है। जो शख्स रमजान के रोजे रखे और ये यकीन करके रखे कि अल्लाह ताला के सभी वादे सच्चे हैं और वह सभी अमल हसना का बेहतरीन बदला अता फरमाएगा, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए रमजान में क़याम करेगा, यानी तरावीह और नफल वगैरह पढ़ेगा, उसके पिछले और आगे के सभी सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मुअत्ता रिवायत मोहम्मद बिन अल हसन। ईमान और एहतिसाब का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के सभी वादों पर यकीन कामिल हो और हर अमल पर सवाब की नीयत और इखलास व लिल्लाहियत और रजा ए इलाही का हुसूल पेश ए नजर हो। दीन के जितने अरकान हैं वह ताकत पैदा करते हैं, यानी एक इबादत दूसरी इबादत के लिए मुआविन और मददगार और ताकत का बाइस बनती है। इसी तरह से रमजान का रोजा साल के पूरे 11 महीने की इबादत के लिए ताकत पैदा करता है। रोजे की वजह से दूसरी इबादतों की अदायगी का झोंक और शौक पैदा होता है और ताकत मिलती है। अगर फर्ज रोजे के सभी तकाजे का लिहाज रखा गया तो इसका असर पूरे 11 महीनों पर पड़ेगा।
और रोजेदार की जिंदगी में एक नुमायां तब्दीली होगी। रोजे को जिन चीजों से मामूर किया गया है उसका लिहाज रखा जाए। रोजे का मंशा यह मालूम होता है कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हो जाए, यानी रोजे के साथ साथ तरावीह, इशराक, चाश्त, आबीन, सलात अल हाजा, सलात अल तस्बीह, तिलावत कुरान, अल्लाह ताला का जिक्र, सदका, खैरात, अशराए आखिर के एतिकाफ की कोशिश, शबे कद्र की तलाश और दुआओं की कसरत का मामूल बनाया जाए और जितना हो सके उन पर अमल किया जाए। इस महीने में गरीबों, यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों के साथ एहसान और हमदर्दी का मामूल किया जाए, उन पर सखावत की जाए। यह इसलिए कि एक तो उनका हक है और दूसरा इसलिए कि सदका और खैरात करने से मुमकिन है कि अल्लाह के किसी बंदे का दिल खुश हो जाए, तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और हमारा मकसद पूरा हो जाए। या हो सकता है हमारी इबादत, हमारी तिलावत, हमारी नमाजों में कोई कमी रह गई हो या उस काबिल न हो कि वह कबूलियत का मकाम हासिल कर सके, तो अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से मुमकिन है कि अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमा ले। इसलिए इस महीने में हमें पूरी तरह खैरात और सदकात की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। बहरहाल इसकी महिमाओं, इसकी बरकतों और खासियतों का तकाजा यह है कि इसकी हुर्मत का पूरा लिहाज रखा जाए। रमजान अल्लाह ताला का शाही मेहमान है जो हमारे पास बोझ बनकर नहीं बल्कि रहमत की लहर बनकर आता है, इसीलिए इसके खिलाफ कोई काम न करें। उल्मा ने लिखा है कि एक यहूदी ने अपने बेटे को रमजान के दिन में खाते देखा तो उसे मारा और कहा, तूने इसकी हुर्मत को बाकी नहीं रखा। कहते हैं कि फिर उसी हफ्ते उसकी मौत हो गई। शहर के किसी आलिम ने ख्वाब में देखा कि वह जन्नत में है। ताज्जुब से पूछा, मियां तुम यहां कैसे? तो उसने कहा, जब मेरी मौत का वक्त आया तो हुर्मत ए रमजान की वजह से मुझे कलिमा पढ़ाकर मुशर्रफ बिस्लाम कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खातिमा ईमान पर हुआ। नज़तुल मजालिस, मुतरजिम 3251। अल्लाह ताला हमें रमजानुल मुबारक की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी सभी इबादतों को कबूल फरमाए और आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के साबत जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला खैरे खल्किही सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वस्सहाबिही अजमईन। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।